जय श्री श्याम, जय हो हारे के सहारे की, जय हो तीन बाण धारे की। दोस्तों, आज का जो चर्चा करने वाले हैं, ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं और कितने शक्तिशाली होते हैं। ब्रह्म राक्षस यकीनन आपने सुना होगा कि जिसके नाम के आगे ब्रह्म लगा हुआ है, और ये कितने शक्तिशाली होते हैं। क्या ये सच में जिंदा राक्षस होते हैं या भूत प्रेत की प्रजाति होती है। इस वीडियो में आपको ब्रह्म राक्षस की ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इसी के साथ एक कहानी आपको बताऊंगा जो 100% सच है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि ब्रह्म राक्षस अपनी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करते हैं और इनसे इनसे बचा कैसे जाता है। तो भाइयों, ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपके पास हर वो जानकारी आ पाए जो आप जिस जानकारी से वंचित हो। और आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। और वीडियो को अपना ढेर सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो भाइयों, अब वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्म राक्षस, पहले तो ये नाम सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है। आखिर ये कैसा राक्षस होता है जिसके नाम के आगे राक्षस राक्षस लगा होता है। मैं आपको बता दूं कि यह कोई राक्षस की प्रजाति नहीं है, ये प्रेत की प्रजाति होती है, लेकिन इसका नाम राक्षस रखा गया है। प्राचीन काल में हिंदू धर्म में ये बताया गया है कि जब किसी ब्राह्मण की मृत्यु होती है और वो ब्राह्मण बुरे काम करता है, बुरी इच्छाएं रखता है, मरने के बाद वो प्रेत आत्मा ब्रह्म राक्षस कहलाती है। अब साधारण आत्माएं भी प्रेत बनती है, जिसको ज्ञान नहीं होता, जो परालौकिक शक्तियों का इस्तेमाल कर पाए। लेकिन एक ब्राह्मण परालौकिक शक्तियों का इस्तेमाल करता है, ज्ञान रखता है, पर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके साधारण प्रेत नहीं कहलाता। जिसको शक्तियों का इस्तेमाल शक्तियों का ज्ञान होता है, जिसको परालौकिक शक्तियों का ज्ञान होता है, वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके साधारण प्रेत नहीं कहलाता, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस कहलाता है। और ऐसे ब्रह्म राक्षस के पास शक्तियाँ होती है, बहुत सी शक्तियाँ होती हैं। उसने अपने जीते जी बहुत सी ज्ञान को अर्जित किया होता है, बहुत बहुत सी ज्ञान होता है उसके पास। इस दुनिया पर असर डालने की साधारण प्रेत में इतनी शक्ति नहीं होती। साधारण प्रेत इतना शक्तिशाली नहीं होता, किसी को इतना जल्दी नहीं मार सकता। लेकिन एक ब्रह्म राक्षस किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है। लेकिन एक ब्रह्म राक्षस किसी को भी बड़ी आसानी से मार सकता है, लेकिन क्योंकि वो एक ब्राह्मण होता है, उसे ज्ञान होता है, इसलिए वो इंसानों से दूर होते हैं। माना गया है कि ऐसे ब्रह्म राक्षस राक्षस पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। माना गया है कि ऐसे ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ पर निवास करते हैं, वास करते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक ब्राह्मण मरने के बाद जो कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी होता है और बुरे विचार रखता हो, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। जो जितने जी बहुत ज्ञान अर्जित किया होता है और बुरे विचारों का होता है, वो ब्रह्म राक्षस बनता है। अब साधारण इंसान जो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती है। आप ये कहोगे कि ये एक दूसरे ये कैसे, आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, और साफ साफ भगवत मद गीता में लिखा हुआ है कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता, ये कर्म से ब्राह्मण बनता है। हमारी भगवत मद गीता में लिखा हुआ है कि कोई भी ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण नहीं बनता, ये कर्म से ब्राह्मण बनता है। श्री भगवत मद गीता में लिखा है कि इस दुनिया में गुण और कर्म से हम विभाजित होते हैं। और कोई भी ये वेद पुराण पढ़ता है, ज्ञान ले लेता है, भले ही वो चाहे किसी भी घर में जन्म लिया हो, वो ब्राह्मण ही कहलाता है। अगर कोई भी इंसान किसी भी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अगर अन्य घर में भी जन्म लेता है, अगर उसको वेदों का ज्ञान होता है, पुराणों का ज्ञान होता है, तो वो कर्म के हिसाब से एक ब्राह्मण ही कहलाता है, चाहे वो किसी के भी घर में जन्म ले।
ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि उसके पास पारलौकिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान होता है, तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन एक इंसान जिसके पास ज्ञान है और बुरे कर्म करता है, तो वो एक ब्रह्म राक्षस ही बनेगा। जितने भी ब्रह्म राक्षस होते हैं वो पीपल के पेड़ पर वास करते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, ताकि ब्रह्म राक्षस का वास उस पेड़ पर हो और वो किसी को तंग ना करे। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, ताकि वो एक लोगों को तंग करने वाला ना हो, और वो एक धार्मिक रूप में आ जाए और लोगों की सहायता करने लग जाए, और किसी को और इसे में किसी को भी उनकी होने का पता भी नहीं चलता। जब कोई पीपल के पेड़ को काटता है तो वो उन्हें तंग करता है। जब बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि पीपल के पेड़ में ब्रह्म राक्षस का वास होता है, जब उन्हें वो काटने की कोशिश करता है तो वो राक्षस उन्हें तंग करता है, डराता है। और अगर ब्रह्म राक्षस किसी से नाराज हो तो बहुत ज़्यादा कष्ट दे सकता है, जिसका निवारण नहीं हो सकता। और अगर किसी से बहुत ज़्यादा खुश हो जाए तो उसे मालो माल कर देता है। ब्रह्म राक्षस मालो माल भी कर सकता है। ये उसी प्रकार से है जैसे कि अगर इंसान अच्छा है तो वो अच्छा ही बहुत होता है। जब इंसान किसी के साथ लड़ाई हो जाती है या किसी के साथ बिगड़ जाती है, तो उसके जैसा राक्षस कोई नहीं होता। वो इंसानों पर भी लागू होता है, और वो ही एक ब्रह्म राक्षस भी है। अगर वो तो एक ब्रह्म राक्षस है। अगर वो खुश हो जाए तो वो आपको वो चीज़ें ला कर दे सकता है कि जो आपने कभी जीवन में कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी भी जीवन में नहीं सोचा होगा। और वह बहुत सी बीमारियों का निवारण करने में भी ब्रह्म राक्षस बहुत सक्षम होते हैं। दोस्तों, ये थी ब्रह्म राक्षस की जानकारी। अगर ये ब्रह्म राक्षस किसी के शरीर पर आ जाते हैं तो भाइयों फिर तो सारा जीवन इसके सहारे पे चलता है, क्योंकि इनके पास हर ज्ञान होता है। जो ब्रह्म राक्षस होते हैं उनके पास हर ज्ञान होता है। इंसान अगर ये किसी के शरीर पे आ जाते हैं, अगर उस इंसान को एक दरबार से दूसरे दरबार से तीसरे दरबार से चौथे दरबार, चाहे उसको कितने ही दरबार पे ले जाओ, वो उन दरबारों पर ले जाने के बाद भी जो वहाँ के सयाने सेवड़े तांत्रिक होते हैं उन पर भी हमला कर देता है, उनको भी धराशायी कर देता है। और चाहे कोई कितना भी हनुमान चालीसा कर ले, हवन यज्ञ पाठ कर ले, ये इतने बलवान होते हैं कि अगर कोई हवन यज्ञ पाठ पूजा करता है तो वो जितनी भी ऊर्जा उनकी बनती है, उनकी ऊर्जा को भी खा जाता है। ब्रह्म राक्षस ऐसी एंटिटी होती है, इतनी पावरफुल होती है कि ये किसी भी मंदिर में आने जाने में सक्षम होते हैं। ये बजरंगबली के मंदिर में जाने में सक्षम होते हैं, माता काली के मंदिर में जाने में सक्षम होते हैं, ये कहीं भी जाने में आने जाने में सक्षम होते हैं। और ये इतनी पावरफुल एंटिटी होती हैं कि इनको समझ पाना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इनको अगर किसी मनुष्य के शरीर पर अगर ये आत्मा, ये ब्रह्म राक्षस आया हुआ होता है, तो उसे प्रार्थना करके क्षमा मांगकर ही उसको निवारण हो सकता है। अगर आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। जय श्री श्याम।